नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश में कोरोना से निपटने के लिए अगर कोई एकमात्र रास्ता है, कोई महत्वपूर्ण हथियार है, टूल है, तो वो है वैक्सीनेशन। लेकिन अब तक हम उस प्रोसेस पर भी, उस मोर्चे पर भी धीमे साबित हुए हैं। लेकिन सरकार अब कमर कसने के मूड में है और सरकार ने प्लान बनाया है तेज़ी से काम करने का, वैक्सीन अवेलेबिलिटी का। इसी में एक बेहतर बात यह है कि जून में करीब 12 करोड़ वैक्सीन आने की बात है और ये सप्लाई हो जाएगी लोगों के बीच में। इसके साथ ही जुलाई तक करीब 20 से 25 करोड़ वैक्सीन और अगस्त में करीब 30 करोड़ वैक्सीन पर मंथ का प्लान सरकार का है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि अकेले सीरम इंस्टीट्यूट जून में 10 करोड़ वैक्सीन डोजेस सप्लाई करेगा। बताया जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने लेटर लिखकर सरकार को यह जानकारी दी है कि वो प्रोडक्शन में तेजी ला रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है। साथ ही सीरम ने लेटर में लिखा है कि तमाम चुनौतियों के बाद भी उनका संस्थान और कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। जून महीने में सीरम करीब 10 करोड़ वैक्सीन डोज बनाकर सप्लाई करने में सक्षम होगा। सीरम इंस्टीट्यूट के GRA डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने पत्र में लिखते हुए बताया है कि हमें खुशी है कि हम जून के महीने में कोविशील्ड टीके की 9-10 करोड़ डोजेस उत्पादित करके आपूर्ति करने में सक्षम होंगे। ये प्रोडक्शन मई की तुलना में काफी ज्यादा होगा। मई में हमने करीब 6.5 करोड़ वैक्सीन डोजेस बनाई हैं। अब जरा डेटा के जरिए जान लेते हैं कि भारत में वैक्सीनेशन प्रोसेस का अब तक का क्या हाल रहा, कैसे ग्राफ गिरा और उसके बाद थोड़ा बहुत चढ़ना शुरू हो गया। पूरी दुनिया भर में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, इसके अलावा भारत सरकार ने क्या रोड मैप बनाया है जिसके जरिए इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करने का प्रोग्राम रखा गया है। तो अगर बात करें टीकाकरण की, तो भारत में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। 21 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस लगाई जा चुकी हैं भारत में। करीब 17 करोड़ लोगों को पहली डोज लगाई गई है और 4.5 करोड़ लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। देश में आबादी के हिसाब से अगर बात करें तो भारत की कुल आबादी करीब 140 करोड़ है। हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए 100 करोड़ लोगों को टीका लगाना जरूरी है। 100 करोड़ लोगों को टीका लगाने का मतलब हुआ 200 करोड़ वैक्सीन डोजेस। जुलाई तक सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का मतलब हुआ 60 करोड़ वैक्सीन खुराक। और अब तक अगर वैक्सीनेशन प्रोसेस की बात करें तो ये काफ़ी धीमा है। जुलाई के अगर टारगेट के हिसाब से बात करें तो टीके का टोटा ही रहा है पूरे देश में। मार्च में रोजाना टीका लगने का जो औसत था वो 16 लाख से ज़्यादा था। अप्रैल के पहले हफ्ते में ये बढ़कर 35 लाख पर पहुंच गया, मतलब 35 लाख वैक्सीन डोजेज डेली लग रही थी। 5 अप्रैल को अब तक की सबसे ज़्यादा 43 लाख वैक्सीन लगी हैं। लेकिन अप्रैल आखिरी आते आते जो रोज़ाना का एवरेज था वो 21 लाख पर पहुँच गया। अप्रैल के पूरे महीने की बात करें तो औसत बिगड़कर करीब 29 लाख रह गया। यानी कि पहले हफ्ते में इतना अच्छा एवरेज पाकर भी हम अप्रैल का जो कुल एवरेज है वो नीचे ले आए। मई की शुरुआत में तो डेली वैक्सीन एवरेज गिरकर 16 लाख पर आ गया। यानी कि मई की शुरुआत में मार्च का एवरेज आ गया, जबकि मई में जो दायरे थे वैक्सीनेशन के वो बढ़ चुके थे। लेकिन फिर से वैक्सीनेशन में तेजी आई और बीते अगर 3 दिनों की बात करें तो 28 मई को 29 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगी हैं देश में। 29 मई को 30 लाख से ज़्यादा लगी और 30 मई को भी 30 लाख से ज़्यादा वैक्सीन देश में लगी हैं। यानी कि महीने की शुरुआत में जो गिरा हुआ डेली वैक्सीन का एवरेज था वो बढ़कर अब बेहतर होना शुरू हो गया है और आगे भी इसमें तेजी आएगी क्योंकि वैक्सीन अवेलेबिलिटी तेज हो रही है। अगर भारत में टीके लगने का कंपैरिजन दुनिया के अन्य देशों से करें आबादी की सापेक्षता के हिसाब से, तो अमेरिका में करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 50% ऐसी आबादी अमेरिका में जिसको कम से कम 1 डोज लगी है और दोनों डोज 40% आबादी को लग चुकी है। अगर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की बात करें तो 6.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 60% ऐसी जनता है जिनको कम से कम 1 डोज लगी और 35% ऐसी जनता है जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं। जर्मनी की बात करें तो 5 करोड़ लोग हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है। 40% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको पहली डोज कम से कम लगी है और जर्मनी में 20% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं। ब्राज़ील की बात करें तो 6.5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें 20% लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम पहली डोज तो लगी है। वहीं 2 डोज लगने वाले लोगों की संख्या जो है वो 10% है। अब इन देशों के कंपैरिजन में भारत की बात करें तो भारत का जो वैक्सीन लगने का एवरेज है वो काफ़ी धीमा है। भारत में अब तक 21 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है, जिसमें 13% लोग ऐसे हैं
जिनको कम से कम 1 डोज तो लगी है, वहीं 4% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं। आपने डेटा के जरिए देखा कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में जो वैक्सीन लगने का जो एवरेज है वो काफ़ी कम है, लेकिन अब सरकार ने तेजी इसमें बरतना शुरू किया है और रोड मैप तैयार किया है। दिसंबर 2021 तक सरकार का 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन बनाने और उनको सप्लाई करने का प्लान है, जिसमें 75 करोड़ कोविशील्ड है, 55 करोड़ कोवैक्सीन, 30 करोड़ बायोलॉजिकल ई, 15 करोड़ स्पुतनिक बी, 20 करोड़ नोवावैक्स, 10 करोड़ भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन, 5 करोड़ जाइडस कैडिला वैक्सीन, 6 करोड़ जिनोवा वैक्सीन। तो सरकार ने जो प्लान बनाया है उसमें साल के अंत तक 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन और उनकी सप्लाई की बात है और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। जून में 12 करोड़ वैक्सीन मिलेंगी, उसके बाद जुलाई में 20 से 25 करोड़ और अगस्त सितंबर तक आते आते 30 करोड़ पर मंथ वैक्सीन बनाने का प्लान है और उनको लोगों तक पहुंचाने की बात है। कुल जमा बात यह है कि अब तक जो आपने वैक्सीन की किल्लत झेली है, हो सकता है नज़दीकी दिनों में वो ख़त्म हो जाए, वैक्सीन अवेलेबिलिटी तेज़ हो जाए और आपको ईजिली वैक्सीन उपलब्ध हो।